3 points. The central core of cilia and flagella is known as axoneme. ठीक है? वो डायग्राम का बता। हाँ, पेरिफेरल डबलेट्स रहते, सेंट्रल जो रहता है दैट इज नथिंग बट योर एक्सोनेम. ठीक है? एक्सोनेम के बाद सीलिया, फ्लैजेला and your centriole, all of them arise from structures known as the basal bodies. ठीक है? The cilia and flagella, these two, they are covered by plasma membrane. ठीक है? I hope these 3 points are clear. ठीक है? Any doubts? Now, before moving on, I will first talk about microbodies. We all know by now that what are vesicles. Microbodies are again cell organelles. ठीक है? जी? नहीं, ये हम लोग देखे, ये डबलेट्स थे, सेंटर में वो जो था 2 डबलेट्स, कोर जो था ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो जाता है, ये कोर मेड्यूलरी रीजन, बीच का जो हिस्सा है उसको एक्सोनेम बोलते हैं. ठीक है? आए समझ में? सीलिया, फ्लैजेला, ये सारे दे आर अराइजिंग फ्रॉम योर बेसल बॉडी. माइक्रोबॉडीज आर अनदर सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है? व्हाट आर दे? They are membrane bound minute vesicles. Membrane bound minute vesicles. By now we are well familiar with the word vesicles, right? They are nothing but membrane bound structures which carries the required substance, right? For instance, enzymes and all those. ठीक है? Just like that, microbodies, they also carry various enzymes and they are present in both plants and animals. माइक्रोबॉडीज क्या है? And animal cells. एक सेकेंड सुनो. सेल ऑर्गेनल्स है. ठीक है? ये सेल ऑर्गेनल्स है. आज सही है, क्या बोल रहे थे? जल्दी. नहीं, बोल तो था मैं, आप बोलिए। माइक्रोबॉडीज है. वेसिकल्स मालूम है ना आपको? सर्कुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं. हाँ, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड, इसके अंदर यूजुअली एंजाइम्स रहते हैं. ठीक है? एंजाइम। एंजाइम्स. तो वो वेसिकल वाला जो स्ट्रक्चर है उसको माइक्रोबॉडीज बोल रहे हैं. ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो, उसके अंदर Membrane bound? एंजाइम्स है. मेम्ब्रेन है. क्या सब तरह? सर्कल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। दैट इज अ मेम्ब्रेन. अच्छा, मिनट डिस्टेंस। सॉरी, मिनट डिस्टेंस। माइन्यूट, माइनस। छोटे छोटे, माइन्यूट, स्मॉल इन साइज. ठीक है? आपके प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में रहते हैं. किसमें? एनिमल सेल्स में ही आते ना हम लोग. अपन या अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स. अपन एनिमल्स हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से. ओके, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. नॉट अ सिंगल वर्ड. पेरोक्सिसोम्स. They are the structures in which hydrogen peroxide H2O2 metabolism takes place. They are again type of microbodies. ठीक है? जिसमें exclusively H2O2 का मेटाबॉलिज्म होता है. एंड फोटो रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट करता. फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता? प्लांट्स में, विच इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस. C3 C4 की एफिशिएंसी बताते ना. C3 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, वह C4 में नहीं होता. रुबिस्को एक्टिंग एज ऑक्सीजनेस and carboxylase. We'll talk about all those things. Let's talk about this only for now. ठीक है?
ऑयल सीड्स जो रहते हैं आपके, ऑयल सीड्स, उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट रहता वो बेसिकली ग्लाइऑक्सिसोम्स में रहता। अगर आ गया ग्लाइऑक्सिसोम्स, अगर आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे तो है बहुत सारे, बट आप लोग उतना ही जानिए, बेहतर रहेगा ना। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, व्हाट इज मेकिंग यू स्माइल? और जब मैं पूछी तो मना नहीं करते, राइट अर्शी? Come on, we are losing time. I don't have a lot of time to waste. अपन यहाँ पे शिफ्ट करो, क्लास के टाइम नॉर्मल टाइम आ। I'll throw you out of the class. ठीक है? सुमित and अर्शी, आप स्माइल करिए. You are not supposed to sit in my classroom tomorrow. एक दिन भी नहीं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. पेरोक्सिसोम्स में. न्यूक्लियस. What is nucleus, Sumit? Brain of the cell. Good. Why is it the brain of the cell? Why is it the brain of the cell? Because nucleus का तो cell ऐसा काम होने में तो मदद है। RBC नहीं है. RBC में न्यूक्लियस नहीं रहता. It is a double membrane bound structure. Right? Double membrane bound structure. The fluid enclosed inside these two, outer nuclear membrane, this is inner nuclear membrane, right? Double membrane structure, cell organelle. लाइफ का दो रहता था। Sorry, right? Inner. क्या? न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते, बट वो कंडीशन में भी दैट न्यूक्लियस विल हैव, ईच न्यूक्लियस विल हैव डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल रहता ना, हर एक न्यूक्लियस विल बी सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सिंसीशियम बन रहा है, राइट? नाउ getting back to this, the fluid enclosed in it is the nucleoplasm. Nucleoplasm, just like in mitochondria matrix था, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा था, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता. आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड वी हैव अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस. नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस. ठीक है, ब्रेक इट इनटू टू, न्यूक्लियोलस. ठीक है. नाउ there is another structure, DNA. Kid. DNA plus histone proteins, तो उसको क्या बोलेंगे? Chromatin. ठीक है, chromatin is nothing but beads on string वाला structure. Decondensed DNA. ठीक है, condensed DNA would be chromosome. ठीक है, कंडेंस आप उसको कंसाइज कर दे रहे. नहीं, क्रोमैटिन, yeah, chromatin is like a thread which is just
put inside of the membrane in an irregular fashion. ठीक है, that is nothing but your screw. You've seen in that encyclopedia, didn't you? You didn't see? आपका हिस्टोन ऑक्टोमर रहता, आपका डीएनए 2 वाइंड लेके यहाँ पे क्लिप हो जाता, फिर थोड़ा इंटर लिंक कर डीएनए रहता, फिर एक और हिस्टोन 2 अगेन दिस गोज ऑन क्लिप अप एंड देन goes on and on and on till 2.5 meters, however long the chromatin is. ठीक है, तो chromatin is basically the DNA along with the histone proteins. This thread-like structure is nothing but your DNA, which is double-stranded helical structure. ठीक है नाइट्रोजन गैस कैसे तो मैम वो हेलिक्स कैसे लगा जी, हेलिक्स कहाँ से ये सारी हेलिक्स है. Okay, that entire thing is being wounded, right? Twisted ladder, DNA, okay? Deoxyribonucleic acid. Now, ये हो गया आपका chromatin. अब नाइट्रोजन गैस पे इसको कोट करते हुए जाते हैं जी, नाइट्रोजन कोडेड है ना पापा, कोडेड है आपका डीएनए, जस्ट बाइंड हो रहा. रेप्लिकेशन में आपका बेस पेयर्स का अरेंजमेंट होगा. ठीक है, दिस प्रोसेसेस आर डिफरेंट. अभी भी लिख सकते हैं ना? नहीं, वो लिखना जरूरी. क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को आप ऐसे लिख लीजिए ना, डीएनए प्लस हिस्टोन. इसमें आरएनएस भी रहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं, बट आप लोग के समझने के लिए अभी के लिए सिर्फ ये 2 मेजर चीज़ें बता रही हूँ मैं. उसमें आरएनए भी रहता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं, डीएनए भी रहता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं. क्लियर? डीएनए में तो अलग है न्यूक्लियोलस में आपके आरएनए सिंथेसिस होता. ठीक है, न्यूक्लियोलस में आरएनए का सिंथेसिस होता मेजरली, एंड इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. Yeah. What are DNA and RNA? They are nothing but arrangement of your base pairs, nitrogen base pairs. Nitrogen is base. ATGC, ATU, G, whatever, GC, जो भी है आपके बेस पेयर्स के अरेंजमेंट के सीक्वेंस को इधर आप RNA बोल रहे हो या फिर DNA बोल रहे हो. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन TNU जो भी वेरिएंट है. Done? किसमें? इसमें नहीं, नहीं. अलबत्ता इसका ये जो कंटिन्यू होगा ना, वो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू हो जाता उसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बोली थी, राइट? तो उस पर राइबोसोम्स आ जाते. राइट तुम्हें? गुड क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन, ये डीकंडेंस्ड फॉर्म है आपका क्रोमैटिन. इट इज़ अ लूज स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. अब ये जब कंडेंस होगा, हाँ, ये जो थ्रेड लाइक दिख रहा है आपको डीएनए बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, उसके अराउंड वाइंड होता है. ठीक है, आई शो यू इट इन द एनसाइक्लोपीडिया टू फाइंड इट मोर क्लियर. अब ये जब कंडेंस हो रहा, कंडेंस होके इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. Chromosomes, right? Chromosomes are nothing but the condensed form of your chromatin with a primary constriction, right? वो कंडेंस है, दे वो जो है ब्लैक कैसा हो सकता है वाइंडिंग. ठीक है, आपके पास धागा है, आपको उसको यू नो वो जो रहता आपका स्टिक पे आपको वाइंड करना है, तो यू वाइंडेड इन अ पर्टिकुलर फैशन. आप देखे होंगे एक ऐसा जा रहा तो फिर दूसरा ऐसा जाता, टू फॉर्म दैट यूनिफॉर्म लेयर. अगर आप एक ही जगह करोगे तो एक जगह ज़्यादा होकर दूसरी जगह कम रहता. सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें वाइंडिंग होती. जस्ट लाइक दैट आपका क्रोमैटिन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाइंडिंग होती है उसकी, क्वाटर्नरी, उसके बाद जाके आपका क्रोमोसोम बनता. ठीक है, इट इज़ बेसिकली द यू नो वाइंडिंग प्रोसेस कंडेंसिंग योर क्रोमैटिन into 46 chromosomes. That is it, if we are talking about the human genome, right? क्रोमोसोम्स वाले
ये थ्रेड कंडेंस हो रहा, वो हो जाता डिवीजन पूरा क्रोमैटिन। Sorry? 46 Chromosomes होते हैं, एक nucleus में. So there was a question I'll ask in biomolecules when we take the dry weight, fresh weights, तो कौन सा एलिमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा? विल इट बी वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? थिंक ऑफ इट, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. Remember nitrogen. विल इट बी क्वेश्चन क्या था मैम आपका? नया से पूछिए. अब ड्राई में जो है बॉडी का उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ड्राई में इट्स ओके देन, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे. ओके, फ्रेश वेट आपके साइटोप्लाज्म के साथ. पूरा टोटल 46 क्रोमोसोम होगा. फिर एक न्यूक्लियस में 46 मतलब कितने के सेल? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ईच. अगर आपका सिर्फ गेमीट्स में हाफ द नंबर रहता है, दैट इज़ योर ओवम. इन केस ऑफ मेल्स तो बस, बाकी सारे सेल्स में 23 पूरों को ऐड कर इंटू 2. हाँ, तो बहुत ज़्यादा बहुत तो मैम मीटर्स क्या है अपना क्रोमोसोम पूरी बॉडी का क्रोमोसोम अगर लाइन से लगाए तो मीटर्स में जाता है. Shana, you were saying something? क्रोमोसोम का क्या? क्रोमोसोम का विल टॉक अबाउट इट. आपके डीएनए पे जीन्स रहते. व्हाट आर जीन्स? या Genes. देन व्हाट इज डीएनए? They carry genetic. डीएनए क्या है? मैं बोलूँ जीन या प्लीज जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. किड. दैट मीन्स आप मेरी बातों पे ध्यान देते. अर्शियन, फैसिनेटिंग. ये क्या है? आप आंसर देने पे ध्यान दीजिए. हो गया आंसर तो साइलेंस. कौन सा डायग्राम? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. सो शाना, डीएनए आपका, ठीक है. डीएनए इज सेड टू बी द जेनेटिक मटेरियल. उसमें क्या रहता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. बेसिकली इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्लूप्रिंट, राइट, टू फॉर्म द सेम काइंड बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. ब्लूप्रिंट आप घर का लेआउट बना रहे हो कि इसका मेन चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए. यू गिव द रफ आउटलाइन एंड उसके डिटेल्स भी थोड़े बहुत रह जाते हैं. ब्लूप्रिंट की चीज़ ऐसी बननी चाहिए, है ना. द फाइनल प्रोडक्ट उसको आप मैपिंग करके बता रहे. दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट, राइट. अब see, right? हाँ, it is not the original copy but more or less original copy should look like this. ठीक है. तो आपका जो डीएनए है वाइंडेड है, राइट. तो उसमें ऑब्वियसली जीन्स रहते हैं. what are genes? They are basically the part of your DNA sequence which codes for specific protein. आपकी बॉडी में जितना भी जेनेटिक एक्सप्रेशन है, for instance my hair color is brown, it is because of a protein which is being produced and वो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा एक जीन जो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा, राइट. वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा? प्रोटीन सिंथेसिस. जिस टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा उस टाइप का फिनोटाइप आपको दिखेगा, राइट. Those are basically genes and genes are present in the chromosome क्योंकि क्रोमोसोम में it is nothing but the condensed chromatin. Chromatin में क्या है? Histones and your DNA. Am I clear? Too fast? No. Got it. No. No? वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को वाइंड कर दिए, इस शेप में लेके आ गए. स्ट्रिंग का एक पार्ट, स्ट्रिंग को आप पीसेस में तोड़ दो. हर एक पीस को आप जीन बोलोगे. क्यों? वो जीन में उतने पीस से एक प्रोटीन बनता सुमें, राइट. वो एक प्रोटीन फॉर इंस्टेंस आपके आई कलर का है. व्हाट इज योर आइरिस कलर? ब्लैक, ब्राउन.
satellite. चलिए ब्राउन, ठीक है, ब्राउन टोटली ब्लैक कलर नहीं रहता। ब्राउन आपका ले लेंगे। वो ब्राउन क्यों है? मम्मी पापा से आता। तो जो आता जीन्स आते राइट, तो जीन्स क्या करते, प्रोटीन्स बनाते, वो प्रोटीन्स की वजह से आपके आइरिस का कलर वैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जीन्स इस पे रहते हैं एंड ऐसे 46 पीसेस रहते हैं हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में। तो 46 जीन्स थे। नहीं, बहुत सारे जीन्स रहते हैं इस पे, मैनी जीन्स, आम का जीन, नाम का जीन। literally for every single thing in your body, and there are multiple genes working for a single thing, for a single phenotype, and one single gene can operate many of the phenotypes, ठीक है। पॉलीजीनिक बहुत सारी चीज़ें हैं, विल स्टडी अबाउट इट इन जेनेटिक्स, बट फॉर नाउ डोंट हैव द मिसकंसेप्शन कि 46 जीन ही रहेंगे, एक क्रोमोसोम पे एक जीन, नो, बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे, मिलियन ऑफ। ठीक है, बहुत सारे जीन्स, राइट ना। जीन्स है क्या? It's a part of DNA which codes for a specific protein. डीएनए क्या है? Genetic material. It is basically the sequencing of nucleotides. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। Hmm. मैम वो जीन जीन्स? डीएनए का पार्ट बोल रहे थे, डीएनए क्रोमोसोम Condensed form वही है ना, वैसा आना, एक धागा ले रहे हो आप, उसको पूरा एक शेप में ला के रख दो, तो उसमें जो चीज़ें रहेंगी उसमें भी तो वही रहेगा ना। उसमें जीन्स हम क्या बोल रहे, पार्ट ऑफ डीएनए वही है आपके क्रोमोसोम्स में, बेसिकली क्रोमोसोम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक बोल रहे हो। आप भी बोल रहे हो, इन्हों भी बोल रहे हैं। आप बोलो। मैं कितने बोल ना सुमित, लहजा आपका बदल लीजिए, ठीक है, क्लास में आप, एक जने बोल रहे हैं। आपको नहीं आया समझ में, ड्रॉप इट, यू नीड नॉट नो इट, मैं क्लास के बाद मिलती हूँ ना। हैव दैट थिंग, मैनरिज्म होते हैं ना, हर चीज़ के एटिकेट्स होते हैं, यू शुड फॉलो दैट, राइट। यू यंग एंड इट्स माई ड्यूटी टू टीच इट टू यू, यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है। बुरा दिखने की, मैं डांट दी, वो सब सेकेंडरी है, आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। शैल वी मूव ऑन फर्दर नाउ। ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ योर क्रोमैटिन इज द क्रोमोसोम, एंड अर्शिन डू नॉट इंटरप्ट। ये हो गया आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रहती है, इज व्हाट आई सेड, राइट। दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रोमियर, okay, that is said to be a centromere. Do not confuse between centromere and centrosome. Often times options में यही दो चीज़ों को बहुत बार साथ देता, क्योंकि ये कन्फ्यूज, सेंट्रोसोम इज अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल ऑल टुगेदर, जिसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्रोमोसोम। आया समझ में सुमित? सेंट्रोसोम ट्रिपलेट वाला स्ट्रक्चर पढ़े थे, वो सेंट्रोसोम होता है, उसमें दो सेंट्रियोल्स रहते हैं। ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्रोमोसोम। आज समझ में, डू नॉट कंफ्यूज, राइट। अब वही दूसरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहती, बहुत कम क्रोमोसोम्स में रहती, नॉट इन ऑल, ठीक है, उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इट इज़ दैट, एंड एक ही क्रोमोसोम के दो हैंड्स है, ठीक है, दो आर्म्स बोल लीजिए, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अ क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमैटिड हो गया, ठीक है सुमित, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, क्योंकि दोनों पे जीन्स बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, या फिर समझ जाइए कि ये दोनों मिलके यूनाइट होके एक क्रोमोसोम बना रहे, ठीक है। तो अ क्रोमोसोम विल हैव अ पेयर ऑफ sister chromatids, not two pairs of sister chromatids, two sister chromatids या फिर a pair of sister chromatids, clear? Centromere, sister chromatid, satellite, secondary constriction and a chromatid, right, on the basis of
प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर्स पोजीशन, ठीक है, जहाँ भी प्रेजेंट होगा, अगर सेंटर में है बिल्कुल क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेंट्रोमियर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। मैं जो ड्रॉ करी हूँ मेटासेंट्रिक है, जो डिवाइड कर देता है उसको मेटासेंट्रिक। हाँ, ये एक क्रोमैटिड है ना, उसके बीच में है ना दो इक्वल हाफ्स है, तो क्रोमोसोम को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे रहा है ना, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को, तो मेटासेंट्रिक। सेंटर से थोड़ा नीचे या फिर ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। नीचे या ऊपर से? ये सेंटर में है ना सुमित, या तो सेंटर से थोड़ा ऊपर रहे या फिर थोड़ा नीचे रहे, तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसके आर्म्स छोटे हो गए ना, यहाँ पे इक्वल इक्वल थे, यहाँ पे ये बड़े, ये थोड़े छोटे हो गए, सब मेटासेंट्रिक बोल रहे हैं इसीलिए, राइट। एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, इट इज़ इट फॉर्म्स वेरी शॉर्ट आर्म्स, एक वेरी लॉन्ग आर्म्स, वेरी शॉर्ट आर्म्स, दो। अब टीलोसेंट्रिक में लिटरली एक पोल पे ही चला आता, telocentric. Please ignore my diagrams. You can look into your textbooks for better understanding of the diagrams, right? So these are the different types of possible chromosomes, chromosome structures on the basis of position of your centromere, right? Metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, right? Now who discovered the nucleus first? Good, Robert Brown. क्या डिस्कवर करा? Nucleus, Robert Brown, and He discovered chromosome, nucleus. the term chromatin was given by Fleming. Good. Chromatic name given by Term given by term given by Fleming. Fleming. The space between two membranes is perinuclear membrane, membranous space, ठीक है, perinuclear space या फिर perinuclear membranous space, outer and inner membrane के बीच में जो होगा कितना perinuclear space। ना सेंट्रोमियर्स पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते दो, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। ये आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। देखिए ऐसे ही कंफ्यूज होते सुमित, क्या है ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे आपके दो प्लेट्स है ऑन ईदर साइड, हाँ, दोनों का सेम नाम होगा, दे विल बी नोन एज काइनेटोकोर्स, ठीक है, काइनेटोकोर्स। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन आपके जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं आके काइनेटोकोर पे अटैच होके पुल करे तो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते उसमें। एक फाइबर आता है जो सेंट्रोसोम बोल रहे हैं आप, उसमें सेंट्रियोल रहता ना, वो स्पिंडल फाइबर निकालता, वो फाइबर आके यहाँ पे अटैच होता, फिर ये यहाँ से इसको पुल करता है, यहाँ से इसको पुल करता है, एंड ये ब्रेक होके एक क्रोमैटिड यहाँ चला जाता, वो जाके कहाँ जाते? पोल्स पे जाके दो सेल्स बन जाते। हाँ, तो आपका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया ना, हाफ हाफ, तो वैसे होता, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर के दो साइड्स पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, दोज आर काइनेटोकोर्स, ठीक है।
I'm sorry if I said it was RNA. It is actually ribosomal synthesis, okay? Nucleolus. Did you people understand metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric? टीलोमियर के बारे में है क्या आप लोग को? हाँ है। अच्छा, तो भाई आपके क्रोमोसोम्स है ना, इसकी सीलिंग पे, मतलब यहाँ पे आपका क्रोमोसोम ख़त्म हो रहा, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है जो सील कर देता है आपके क्रोमोसोम को, जिसको टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है, राइट? टीलोमियर्स। जी, आपका जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस से आपका जब प्रोफेज में एंटर हो रहा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टेक्स प्लेस, कंडेंस हो रहा आपका क्रोमैटिन, फिर क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्टली दिखते टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज, फिर मेटाफेज में दे गेट अरेंज्ड अलाइन ऑन द मेटाफेसिक प्लेट, फिर काइनेटोकोर्स स्पिंडल अटैच होता है, टीलोफेज में स्प्लिट होते, मेटाफेज एनाफेज में स्प्लिट होते, टीलोफेज में पोल्स पे रीच हो जाते, कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड हो जाता है, एंड देन दैट कंप्लीट्स योर माइटोसिस। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने